कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो ये क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये वो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सॉल्यूशन की जो कि केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल बड़े हैं या छोटे हैं। तो अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, इसमें अगर 100 पार्टिकल इधर है और 100 पार्टिकल इधर है तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि साहब यहाँ बड़े पार्टिकल है और उधर छोटे पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम ही। देखो qualitative properties qualitative properties are those properties of a solution. Qualitative properties are those properties of a solution which depends on qualitative properties are those properties of a solution which depends on the number of particles of solute. Which depends on number of particles of solute and not on the nature of solute and not on the nature of solute particles. तो इससे कोई मतलब नहीं कि ग्लूकोज के हैं या यूरिया के हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए, बड़े छोटे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और एक बात है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वाली है वो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। यस सर। तो अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering of vapor pressure। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था थोड़ी देर पहले, ये इक्वल्स टू पी ए नॉट, निकला था मैंने। यस सर। इसको हम इस टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि अभी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन हम इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे
नॉट तो इसको इधर ले जाओगे, उसको उधर ले जाओगे, ऐसे करते आगे अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा पी नॉट माइनस ये फॉर्मूला अपने पास है। यहाँ एक्सपी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्वेंट था, उसको सॉल्यूट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यूजुअली वो आपको सॉल्यूट का देगा। कंसंट्रेशन टर्म हम जो देखते हैं वो भी सॉल्यूट के लिए होती है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बताती है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपी। अब हम देखते हैं कि ये सब ये है क्या। पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ ये जो चीज है पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या बताती है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो प्योर सॉल्वेंट की थी और ये सॉल्यूशन की है, तो कितना लोअरिंग हुआ वो बताइए, ये वाली जो टर्म। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाली टर्म। और अगर इसको डिवाइडेड बाय इनिशियल कर लेते हैं, अब ये बताएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बताएगी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। सर फिर से बोलना कैसे? अरे ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, अपॉन जो प्योर सॉल्वेंट का है वो कर दोगे आप, तो ये अब जो टर्म कहलाई वो क्या बताएगी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग कितनी हुई, ठीक है ना, ये वाली टर्म अब क्या कहलाएगी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। लिख लो, लाइन लिख लो, relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of the solute in solution. ठीक है ना? तो अब हम कर क्यों रहे हैं सर? मेन बात ये कि अब हम कर क्यों रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी सॉल्यूशन में आपने क्या किया, सॉल्यूट डाला, कितनी वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग हुई वो हम नोट कर सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं कि भाई सॉल्यूट आपने कौन सा डाला, ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा हमारे पास इस फॉर्मूले को हम खोल के क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूट डाला, या हम ये पता कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूट डाला, ये भी हम पता कर सकते हैं। इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम देखो, फाइंडिंग molecular weight of solute from relative lowering of vapor pressure। मतलब जैसे मैं सपोज कोई मैंने सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग नोट कर ली, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा सॉल्यूट मैंने डाला है, मॉलिक्यूलर वेट से पता लग जाता है। जैसे ये अपने पास है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स।
तो XP को खोल दो, XP को खोलोगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? 1 minus NB 1 minus x है। 1 Na plus Na NB plus मोल फ्रैक्शन है ना, क्या है ठीक है मोल फ्रैक्शन, ये इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसको भी खोल सकते हो आप। यस सर। अब क्योंकि सॉलिड के मोल्स यूजुअली कम ही होते हैं तो इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे करोगे, इस चीज को आप कैन भी नेग्लेक्ट, जरूरत पड़ने। क्या है सॉलिड के मोल्स है ना, पहले भी तो किए थे ना, yes sir ये तो लिख लो, फिर इसको खोलो आप, ये तो लिख लिया। यस सर। yes sir तो देख लो साहब, ए नॉट माइनस ए अपॉन ए नॉट, इसको खोल दो। एनबी को क्या ले सकते एक हो? बार वो पीछे वाला दिखा दो। ये वाला पेज ना, हाँ सर। ठीक है सर, हो गया। तो वेट ऑफ ए सॉरी वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, सॉलिड की बात हो रही है, वेट ऑफ ए, मोल्स को खोल रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। जरूरत पड़ने में। अब कब कैन बी नेग्लेक्टेड? इफ, ये कब नेग्लेक्ट करते हैं? जब सॉल्यूट कम डाला है, तो जब सॉल्यूट कम डालोगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग भी कम होगी। इफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज लेस देन 5%, इस चीज को आप नेग्लेक्ट करते हो। इस चीज को आप कब नेग्लेक्ट करोगे? इफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज लेस देन 5%, वेपर प्रेशर में लोअरिंग 5% से कम है, मतलब आपने कम सॉल्यूट डाला है, कम सॉल्यूट डाला है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो इस चीज को, अदरवाइज आप नेग्लेक्ट मत करो। अब ये देखो, इससे आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, वेट, ये वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। लिखिए है शुभम? यस सर। तो इससे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। अच्छा, इसको कब नेग्लेक्ट करोगे? जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेस देन 5% हो। ठीक है, ये वाला बाद में कल करते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस कल हो जाएगा। ये वाला चैप्टर तो नहीं होगा, ये कौन सी वाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके प्रॉब्लम्स कल हो जाएंगे और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा।